क्लास की एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी और उसी में हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने कितना कराया था, 12th क्लास केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की सीरीज थी। लेसन नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे, तो 10वें भाग में हमने पूरा कॉन्सेप्ट ये समझाया था और ये सवाल आपको करने के लिए दिया था। नया कॉन्सेप्ट के सवाल भी आज इस वीडियो में आएंगे, तो जल्दी से पहले हम इस सवाल को कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल करेंगे। आई होप कि आपने पुराने वाली वीडियो सारी देखी होंगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं तो वो इससे पहले वाले सवालों को देख लेना और इस वीडियो को पहले देखना, क्योंकि हर सवाल आपको समझ में आएगा, बिल्कुल उसी तरह से आएगा। आप पीछे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आपको और अच्छा स्कोर चाहिए तो पुराना देख लेना, अदरवाइज यहाँ पे इस सवाल को देखो कि पूरा समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है सवाल, बहुत ही अच्छा है। 2019 में 2020 में दोनों बार आ चुका है सवाल, तो बहुत अच्छे से इसको समझना है। देखिएगा क्या, हालांकि ये जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं वो सारे पिछले 10 सालों में लगातार आने वाले इंपोर्टेंट सवाल हैं, जो आने वाले बोर्ड परीक्षा में इनसे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 बराबर 2NO2 प्लस 1/2 O2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 गुणा 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.60 गुणा 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई। तो 318 पर वेग स्थिरांक की गणना करो। कोई दिक्कत नहीं है। देखो सवाल में क्या दे रखा है पहले वो देख लो, सवाल आपका हो चुका। क्या कह रहा है सवाल कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो अभिक्रिया क्या है आपकी पता चल गई, प्रथम कोटि। पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए ये पता होना चाहिए कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया, प्रथम की, शून्य की, सेकंड की। और प्रारंभिक सांद्रता यानी कि प्रारंभिक सांद्रता जैसे कि मैंने आपको लिख रखा, प्रारंभिक सांद्रता A0, तो प्रारंभिक सांद्रता यानी A0 बराबर कितना दे रखा है मान 1.20 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, मोल प्रति लीटर को मारो गोली। ठीक है, ये दे रखा है। और T समय बाद है, T बराबर कितना 60 मिनट बाद कितनी रह जाती है सांद्रता, कितने सांद्रता पाई गई, यानी इतनी सांद्रता थी अभिक्रिया की। जैसे अभिक्रिया प्रारंभ होने लगी तो 60 मिनट बाद देखी तो इतनी बची। तो मतलब क्या है, T बराबर 60 मिनट बाद शेष सांद्रता कितनी बची, शेष सांद्रता या शेष मात्रा कितनी बची आपका A बराबर, शेष मात्रा को हम A से प्रदर्शित करते हैं, शेष मात्रा कितनी बची 0.60 गुणा 10⁻⁻2 इतनी बची। K बराबर वेग स्थिरांक आपसे पूछा है, तो कौन सा सूत्र का इस्तेमाल होगा प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए, ये रहा फॉर्मूला क्या, K बराबर 2.303 बटे T log A0 बटे A। तो K बराबर 2.303। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। T की वैल्यू कितनी है 60 है, गुणे लॉग, ये देखिएगा ये क्या है प्रारंभिक मात्रा कितनी है 1.20 गुणे 10⁻⁻2। नीचे कितना है ये देखिएगा, ये है आपकी 0.60 गुणे 10⁻⁻2। देखो वही चीज, कोई अंतर नहीं है चीजों में, सारा कुछ सेम टू सेम चल रहा है। क्या चल रहा है सेम टू सेम, देख लीजिए। अब देखो ये है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। देखो पहले तो घातों से घात काटे, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कट गया, तो K बराबर कितना बचा, K बराबर बचा 2.303 बटे 60 गुणे लॉग ये बटा 1.20 बटे नीचे कितना बचा 60। आपको पता है ऊपर देखिएगा क्या है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 जीरो हैं और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 1 2, यहाँ पे भी 2 है, तो ये पॉइंट से पॉइंट ये कट गया, तो कितना बचेगा K बराबर 2.303 बट्टे 60 गुणे और ये कितना बचा लॉग, और ये ऊपर 120 बचा, नीचे 60 हो गया। दिखाई दे रहा ना,
120 और नीचे 60, 60 से 120 कट जाएगा, 60 दूनी 120 दो बार, तो कितना आ गया k बराबर 2.303 बटे 60 लॉग ये 2 आ गया। लॉग 2 की वैल्यू आपको पता है 2.303 और बटे 60 गुणा 0.3010। अब तो ये भी आपको पता होगा कि 2.303 और इसकी जो मल्टीप्लाई करते हैं तो दिमाग में रट लो 0.693 इतना बटे 60 के बराबर कितना। जब इसका भाग करेंगे आपको ये भी पता है कि पहले 0 का भाग करेंगे 0.06900 इतना देखिए, पर 0 आगे लग जाएगी, बाकी ये अभी नीचे 6 बचेगा और 6 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.06 और फिर 6 फिर यहाँ पे कितना बचा 5 इतने, ये मिनट इनवर्स इतना आ गया, ये उत्तर आ गया। ठीक है, कर लीजिए, या आप इसको और लिखना चाहो तो 1 और 1 2 अंक आ गए 1.155 गुणे 10 की पावर -2 इतना लिख सकते हो। समझ में आई नहीं आई? बहुत ही प्यारा सवाल था, कर लीजिए जल्दी से। फिर आगे नए तरीके के सवाल को कराते हैं। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। आगे देखिएगा, अगले सवाल को कराते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन पर। अब देखिएगा अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सवाल है। 2020 में तो 2-3 बार आ चुका है और कई बार आया है, 19 में, 18 में, 17 में, इस तरह से। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 30 मिनट 60 मिनट है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? अब किस समय पूछा है, लेकिन 2 कंडीशन दे रखी है। पहली ये कि अर्ध आयुकाल कितना दे रखा है 60 मिनट, दूसरा कि 90% पूर्ण होने में लगा समय कितना। ठीक है, चलिए तो देखो, हम पहले देखो सवाल में हम कुछ नहीं, ऐसे सवालों में डायरेक्टली हम मान के चलेंगे। माना प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, प्रारंभिक, पहले हम ये लिख लेंगे, पहले अभिक्रिया कौन सी दे रखी है ये देखिएगा। अभिक्रिया आपकी प्रथम कोटि की दे रखी है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो समझ में आता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम मान के चल रहे, माना कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है, A0 बराबर मैंने 100 मान ली। ठीक है, पहले मान ली। ठीक है, अब तक 2 कंडीशन दे रखी है, अर्ध आयुकाल इतना दे रखा है, 90% पूर्ण होने में समय कितना लगेगा। ठीक है, तो पहली चीज कि मैं क्या कह रहा हूं, अर्ध आयुकाल में देखिए डायरेक्टली आपका देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, यहां पे क्या दे रखा, अर्ध आयुकाल दे रखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, यानी कि अर्ध आयुकाल कितना दे रखा है 60 मिनट दे रखा है। ठीक है, 60 मिनट, पहली चीज तो ये दे रखी है अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल दे रखा है 60 मिनट, और पूछा ये कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब अर्ध आयुकाल इतना दे रखा है तो इससे आपकी एक समीकरण बनेगी कि k बराबर क्या था, k बराबर फॉर्मूला है, k इधर आ जाएगा, ये चीज उधर पहुंच जाएगी, तो 0.693 बट्टे अर्ध आयुकाल, यही था फॉर्मूला। तो k बराबर अपने आप एक फॉर्मूला, एक समीकरण ये बन जाएगी 693/60। पहली समीकरण तो ये बनेगी। कैसे बनी ये समीकरण, क्योंकि 60 मिनट, अर्ध आयुकाल बराबर कितना ले रहा है 60 मिनट, और अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या था 0.693/k, तो 693/k, तो k इधर पहुंच जाएगा तो अर्ध आयुकाल अंदर आ जाएगा, तो ये 0.693/60 ये आ गया पहली बात। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज और सीख लो। दूसरी चीज क्या सीखोगे, या फिर आप ऐसा करो, इस चीज को ये तो शॉर्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले नई चीज सीखो कि आपको ये अर्ध आयुकाल का मतलब क्या है। ये समय दे रखा था ना कि प्रारंभिक मात्रा का अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है, आधा होने में लगा समय। ठीक है, आधा होने में लगा समय, तो मतलब क्या है, मतलब यही तो है कि ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी 100 थी, तो आधी का मतलब कितना 50 होने में लगा समय। ये कितना है, सांद्रता 50 होने में लगा समय है, तो A बराबर कितना 50 होने में कितना समय लगेगा, ये लगा 60 मिनट। क्लियर है बात? यदि प्रारंभिक मात्रा आपकी 100 है और अर्धायुकाल 60 दे रखा है,
तो सवाल में मतलब ये हुआ कि प्रारंभिक सांद्रता आपकी 100 है, तो A बराबर शेष मात्रा 50, 50 रहने में कितना समय लगा, 60 लगा, और 90% पूर्ण होने में लगा समय आपसे पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले यहां से एक समीकरण बनाओ। प्रथम शर्त से एक समीकरण बनेगी आपकी, K बराबर 2.303 बट्टे T log A0 बट्टे A, यही तो है। तो पहली समीकरण तो ये बन गई, K बराबर 2.303 बट्टे कितना 60 मिनट, और यहाँ पर कितना अर्धायु काल है, तो मतलब क्या, प्रारंभिक मात्रा 100 थी तो शेष मात्रा कितनी बची, 50। तो समीकरण एक तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त है K बराबर, यही फॉर्मूला यही लगेगा, 2.303 बट्टे, आपको देखिएगा 90% पूर्ण होने में लगा समय। तो 90% का मतलब क्या है, हमने मान लिया, दूसरी शर्त में मान लिया हमने कि 90% पूर्ण होने में लगा समय, मैंने मान लिया T, ठीक है। तो 90% पूर्ण होने में लगा समय, तो मतलब क्या है कि भैया A0 प्रारंभिक मात्रा तो अभी भी 100 है, लेकिन यहां पर A बराबर क्या बचेगा, 90% पूर्ण हो गई, तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, शेष बचा 10। शेष मात्रा कितनी बची, ध्यान से समझ लो, कोई चीज है 100% है पूरी, और 90% क्या होगी, पूरी हो गई 90%, तो शेष मात्रा कितनी बचेगी, शेष आपकी बचेगी 10। समझ पा रहे हो बात को, शेष 10, क्योंकि 100 माइनस 90 तो कितनी बचेगी, 10 बचेगी शेष मात्रा, ठीक है। शेष मात्रा का ही खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, वही बनेगा 2.303 बट्टे T, 90% पूर्ण होने में लगा समय कितना है, T है, इंटू लॉग A0 प्रारंभिक मात्रा कितनी, वही 100 है, लेकिन अब प्रारंभिक मात्रा 100 है, लेकिन 90% पूर्ण हो गई, तो शेष मात्रा कितनी बची, शेष मात्रा बची 10, शेष मात्रा 10। ये दूसरी शर्त का ये दूसरा समीकरण बन गया, क्योंकि ये भी K है और ये भी K है, तो दोनों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बराबर रहेगा। तो मतलब क्या है कि उन दोनों को बराबर रख सकते हैं, ये भी K का मान, ये भी K का मान। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ये भी देखिएगा, समीकरण 1 कहाँ है, ये है आपका 2.303 बट्टे 60 लॉग ये है 100 बट्टे 50 बराबर, और ये कितनी है, ये है आपका 2.303 बट्टे T लॉग 100 बट्टे 10। अब देखिएगा कुछ कट रहा है, 50 दूनी 100 और 10 धाम के 100, तो ये कितना बचेगा आपका, और ये बचेगा 2.303 बट्टे 60 लॉग ये 2 बराबर 1/T, सॉरी ये कितना है 2.303 लॉग 10, 10 धाम के 100, 50 दूनी 100, लॉग 2 ये लॉग 10, ठीक है। 2.303 तो इस पूरे से ये 303 से 303 कट गया, तो ये 1/60 गुणा लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 बराबर 1 ये T, यहाँ पे 1/T बचा, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी 1, ये आ गया। अब आपको करना क्या है, T को इधर ले आएंगे और ये वैल्यू पूरी की पूरी आपकी इधर पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया 0.3010 बट्टे 60 बराबर ये 1/T। T को इधर पहुंचा दो इधर, तो ये अपने आप में आ कितना जाएगा, T बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको उलट देंगे, T इधर ये इधर, तो ये कितना हो जाएगा 60 बट्टे 0.3010, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको 60 बट्टे, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, यहां तक देखिए, यहां तक रख रहा हूं, इससे अगला 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ देंगे 0 में, नहीं तो छोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0. इसको 30 ही रहने देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो गया 6000 बट्टे 30। तो ये कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 600 बट्टे 3, और 3 से ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 200 T बराबर कितना आ गया, T बराबर आपका आ गया 200, और ये मिनट 200
मिनट कर लीजिए जल्दी से, 200 मिनट लग जाएंगे। तो यदि आधा पूरा होने में समय 60 मिनट लग रहा है तो 90% पूर्ण होने में समय कितना लगेगा? 200 मिनट लगेंगी अभिक्रिया को। कितना? 200 मिनट। जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 200 मिनट, ठीक। और इसमें 199.3 दे रखा है, 199.34 मतलब 39। देखिए इस मॉडल में आपको कितना दे रखा है? 199.39 इतने सेकंड। तो 199.39 का मतलब कितना? वही 200 सेकंड के लगभग आ गया। सॉरी 200 ये सेकंड में था, मिनट में था, तो इतने ही मिनट दे रखा है। तो देखो होता क्या है कि यदि मैं यहां पर इसका पूरे का 60 में 301 का भाग करूं तो इतना ही आएगा, 199 पॉइंट इतना। तो समझ रहे हो आपको? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, इतना लिखो आप। सार्थक अंकों की प्रॉपर्टी याद करो, काम खत्म, ठीक। चलिए जल्दी से कर लीजिए। बस इसमें क्या है, देखो दो चीजें हैं। प्रारंभिक मात्रा आपने 100 मान ली और ये कह रहा है अर्धायु का 60 मिनट है। अर्धायु का मतलब क्या है? अर्धायु का मतलब कि k बराबर 2.303/t log a0/a, ये फॉर्मूला है। k बराबर 2.303, t कितना? 60। अर्धायु में 60 है, यानी कि प्रारंभिक मात्रा आपकी 50 है, तो आधा होने में लगा समय यानी 50 होने में लगा समय 60 है। दूसरी कंडीशन क्या? 2.303/t। t क्या है कि प्रारंभिक मात्रा 100 थी, 90% पूर्ण हो गया, तो शेष मात्रा कितनी बची? 50। शेष मात्रा कितनी बची? 10। तो 90% यहां से पूर्ण होने में लगा समय कितना? t है, और बची कितनी? शेष मात्रा बची 10। तो ये भी k और ये भी k, तो दोनों को बराबर रख दिया, काट पीट करके उत्तर आ गया आपका। है ना सवाल? चलिए जल्दी से कर लीजिए। चलिए तो देखिएगा अब 39वां सवाल, सेम वही कॉन्सेप्ट है। क्या है 39वां सवाल? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो तो 75% पूर्ण होने में लगा समय, 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? यानी कि 10 मिनट में 20% पूरी हो जाती है, ठीक है। 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 75% पूर्ण होने में समय बताओ। बहुत ही प्यारा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, दिया है क्या है? आप सबसे पहले मानना प्रारंभिक मात्रा, यानी कि a0 बराबर हमने कितनी मान ली? 100% मान ली। कितनी? 100 मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली शर्त क्या कह रही है? पहली शर्त आपकी, और ये अभिक्रिया कौन सी है? अभिक्रिया आपकी दे रखी है, पहले लिख देना, अभिक्रिया बराबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो पहली कंडीशन, प्रथम शर्त क्या कह रही है? 10 मिनट में कितनी? k बराबर, सूत्र हम किसका इस्तेमाल करेंगे? 2.303/t log a0/a। तो देखिएगा पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 2.303 क्या कह रहा है? 10 मिनट में कितनी पूर्ण हो रही है? ध्यान समझो, प्रारंभिक मात्रा तो आपकी 100 ही है, लेकिन कितनी पूर्ण होगी? 20% पूर्ण होगी 10 मिनट में, तो शेष कितनी बचेगी? शेष बचेगी 80। पहली समीकरण समझ में आ रही है बात? 20% पूर्ण हो गई, 20% खत्म, तो कितनी बची? 80%। शेष परसेंट कितनी बची? इतनी। दूसरी शर्त, तो k बराबर 2.303 अपॉन कितना समय लगेगा? तो हमने मान लिया 75% पूर्ण होने में लगा समय, यहां पे लिख दो 75% पूर्ण होने में लगा समय बराबर t। तो अब ये t समय का मतलब क्या है? t समय का मतलब 75% पूर्ण होने में लगा समय t है। तो प्रारंभिक मात्रा वही 100, 75% पूर्ण होने में लगा समय t, यानी 75% पूर्ण हो गई, तो बची कितनी? 25 बची।
ये समीकरण 2। समझ में आई बात नहीं आई? समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये भी के का मान, ये भी के का मान, तो इस के मान को उधर रख दो तो क्या हो जाएगा, या ये वाला के का मान इसमें रख दो। समीकरण 1 कितनी है, 2.303 बटे 10 लॉग ये है 100 बटे 80 बराबर 2.303 बटे ये कितनी है टी लॉग ये है आपकी 100 बटे 25। समझ में आई बात नहीं आई? देख लो, वही चीज दोनों बराबर रख देनी है बस। पहली कंडीशन 2.303 बटे 10, पहले 10 मिनट में कितनी परसेंट, 20% पूरी हो जाती है, तो बची 80, ऊपर वाला सेम टू सेम। और 2.303 बटे टी, यह टी समय निकालना है हमें, कितने समय में 75% पूरी हो जाएगी। यहां से यहां तक कितना, 75 का अंतर आ रहा है, यहां से कितने का, 20 का। 100 तो प्रारंभिक मात्रा 75% पूर्ण होगी, तो बची कितनी, शेष मात्रा 25। पर नीचे शेष मात्रा लिखनी है, ऊपर प्रारंभिक मात्रा। ये समय पूछा है, ये भी के का मान, ये भी के का मान, दोनों के मान बराबर रख दिए। पहली समीकरण ये 2.303 बटे के लॉग इतना, और के का मान ये, दोनों बराबर रख दिए। अब देखो क्या क्या कट रहा है, देखो 2.303 से 2.303 कट गया, और ये कितना बचेगा देखिएगा ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 25 चौके 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और ये आपका कट जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो बचेगा कितना देखिए ध्यान से, 1/10, 1/10 लॉग, और ये कितना आ जाएगा 10/8, 10/8, क्योंकि 1 0 से 1 0 कट गई, ऊपर 10 बचा, नीचे 8, बराबर ये 1 ये आ गया टी लॉग ये आ गया 4, 25 चौके 100, 4 आ गया। अब आपके पास में देखिए सारी वैल्यू जो आपको पता है, क्या लॉग 10 की वैल्यू आप जानते हो 1/10, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, लॉग 10 माइनस लॉग 8, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर, और ये कितना है 1/t, और लॉग 4 को कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। ये मैंने बताई थी आपको, डायरेक्टली भी बताई थी सारी वैल्यूज। डायरेक्टली कैसे बताई थी, अब मैं यहाँ पर देखो डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है, आप याद रख लेना कि लॉग 2 4, लॉग 4 को कितना लिख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो लॉग 2 लॉग 2, और ये कितना हो जाएगा 2 गुणा इसकी वैल्यू कितनी 0.30 10, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.6020, इतना आ गया लॉग 4 की वैल्यू। तो लॉग 4 की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहां से आप लिख लेना साइड में, इतने की ये कितने आ गए 0.6020, ठीक है, लॉग 4 की वैल्यू, ठीक, ये साइड में लिख देना। आप इस सवाल को कर रहे हो अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही लॉग 8 की वैल्यू, लॉग 8 की वैल्यू कैसे निकलेगी, लॉग 8 की वैल्यू मतलब लॉग 2 की पावर 3, और इसको कितना लिख सकते हो, 3 आगे पहुंच जाएगा, 3 लॉग 2, मतलब 3 गुणा लॉग 2 की वैल्यू 30 10, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.339030, इतनी आ गई। इसकी मल्टीप्लाई करो 3 के 3 3 एकम 3 0 3 3 9, तो ये इसकी आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9030, तो ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/10, और ये 1 माइनस लॉग 10 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0.9030, ये 1 ये कितना आया 0.6020/t, ये आ गया। 1 में से इसको घटा दीजिए, 1 में से 0000, और ये 1.9030, इतना घटाना है हमको। तो यहां से ले दाहिने यहाँ पे 10 में से, ये तो 0 में 0 है 0, यहां से ले दाहिने यहाँ पे 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 7, यहाँ पे 9 में 0 गए तो 9, और यहाँ पे कितना बचा 9 में से 9 गए तो 0, यानी कि 0 पॉइंट इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1/10 गुणे ये आ गया 0.0970 गुणे, और सॉरी बराबर 0.6020/t, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम,
टी को इधर ले जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर देखिए 10 की मल्टीप्लाई इधर होगी 0.60 और 20 6020 गुणे 10, ये वाला 10 ऊपर चला गया, ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 0.0970। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 4 अंक, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 पॉइंट के बाद 4 अंक, तो पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया 60 20 गुणे 10 बट्टे नीचे आ गया 970। भाई 970 आएगी, जीरो को आगे लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना, एक जीरो से ये एक जीरो कट गई तो कितना आ गया 60 20 बट्टे 97, इतना आ गया टी बराबर। अब इसमें भाग कर लीजिए, 97 का भाग कर लीजिए 60 20 में, तो कहां पर करके दिखा दे रहा हूं मैं भाग। भाग आपका मैं इधर किधर इधर कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना है 60 20 में भाग कर दे रहे हैं 97 का, तो 9 छिक्के और 6 बार जाएगा तो 6 बार चला जाएगा, 6 सत्ते 42 का 2 हाथ से 4, 6 नाम 54 54 55 56 57 58 58, इतना आ गया। यहाँ से ले 2 में से 2 गए तो ये 0, यहाँ से ले यहाँ पे 10 10 में से 8 गए तो बचेंगे 2, 20 बचे, इसमें से ये 2 0 उतार लेंगे। ठीक है, 3 बार चला जाएगा, सॉरी 2 बार चला जाएगा, 2 बार, 2 सत्ते 14 का 4 और 2 ने 18 18 19, इतना आ जाएगा। ठीक है, बचेंगे कितने आपके 6 बचेंगे, इसमें 6 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे ये 0 बढ़ जाएगी, ना जाने की 0, फिर ये 0 आ जाएगी, तो 600 आ गए, तो फिर आपका कितने बार चला जाएगा, फिर 6 बार चला जाएगा, तो ये 62.06 इतने आ जाएगा। इतने क्या है मिनट, इतने मिनट आ गए उत्तर। कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रखी है, देख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ होगी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए हर चीजों को ध्यान से। 10 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3 30 10 यानी कि 3 अगर 3 0 3 3 9, ठीक है, और ये अपने आप में ठीक है। ठीक 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 ठीक, चेक कर लेता हूँ उत्तर कितना आ रहा है इसका उत्तर कौन सा सवाल था ये। तो देखिएगा आपके जो मॉडल में जो उत्तर दे रखा है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मॉडल में उत्तर दे रखा है 63.02 इतने सेकंड, और हमारा जो आ रहा है उत्तर 62.06 सेकंड आ रहा है। तो अंतर ये किस वजह से आया, ये इतने सेकंड आ रहा है, तो इसमें ये अंतर कहां से आया, 1 सेकंड का जो 1 सेकंड से कम का जो अंतर आ रहा है, 1 सेकंड का जो अंतर आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, 1 सेकंड से कम का अंतर आ रहा है। तो ये घबराने की बात नहीं है इसमें। वैसे नॉर्मल देखा जाए 62 पॉइंट इतने सेकंड और ये इतने सेकंड कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं। देखिए उस मॉडल में जो सॉल्व कर रखा है वो इतना, ये देखिएगा इतने को सॉल्व कर रखा है, और इतने की जो वैल्यू है वो कितनी रख रखी है, 0.022 रख रखी है। लेकिन जब इसको आप सॉल्व करोगे इसको, तो उसमें जो वैल्यू आ रही है ये वाली, ये जो वैल्यू है, ये देखिएगा इसको, हाँ ये वाली, यहां से इसको, ये वाली जो वैल्यू है यहां से जो सॉल्व कर रखी है वो कितनी आ रही है, 0.022 लिख रखी है मॉडल में। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसको सॉल्व करोगे आपकी तो वैल्यू इतनी नहीं, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.022 और 331, इस तरह से आएगी 0.022 क्योंकि यहां पे देखिएगा ये सारी वैल्यू हम बड़ी बड़ी पूरी पॉइंट के बाद सारी वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन मॉडल ने क्या करा है 0.022 इतनी लिख रखी है ये वैल्यू। जब हम इतने वैल्यू से सॉल्व करेंगे 0.22 से, तो यहाँ पे आएगा 63.02 सेकंड, और यदि यहाँ पे पूरी वैल्यू लगा दोगे, ये वाली वैल्यू पूरी वैल्यू लगा के सॉल्व करोगे इधर वाली, तो आएगा इतना। तो एग्जैक्टली जो उत्तर जो सही है वो एनसीईआरटी की जो किताब में जो दे रखा है वो इतना है, मॉडल में जो दे रखा है वो 63 पॉइंट दे रखा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी
बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम सही एग्जैक्टली वैल्यू वो यही है। ठीक है, कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिए, कोई इतना अंतर मैटर नहीं करता है। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, कॉन्सेप्ट सही है, कहीं पर भी कैलकुलेशन कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, हर चीज ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे एक सवाल को कराते हैं। आगे 40वां सवाल देख लीजिए। 40वां सवाल भी सेम टू सेम है। और फिर होता क्या है, और फिर मैंने मिटा दिया यार, मैं पूरे को मिटा देता हूँ जब चीजें। चालीसवां सवाल लिख लीजिए। 40वां सवाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 40वां सवाल क्या है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम। 40वां, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग यानी कि 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। इसी तरीके के सवाल तो भी हम करा रहे थे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कुछ ज्यादा अलग पेचीदा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, और मुझे पता है कि आप बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व भी कर दोगे। जो नहीं सॉल्व कर पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम कराएंगे। और इसके बाद में फिर आपका 41वां सवाल। 41वां सवाल भी ऐसा ही है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त व्यंजक ज्ञात करो। ठीक है, तो इससे अगला जो सवाल है ये वाला, और इससे आगे वाला एक डेरिवेशन है, उसको करेंगे हम। ठीक है, तो घबराने की जरूरत तो है ही नहीं, फिर तो बाकी छोटे छोटे हैं दोनों के। 3/4 पूरा होने में लगा समय कितना है, फिर बस खत्म सी है। अब तो कितना है, 40, 41, 42, 40, 45, 5 सवाल से और रह गए इसके बाद में। ठीक है, चलो कर लीजिए। इस सवाल को हम कराएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, इसको कराएंगे हम अपने इस वाले भाग में, यानी कि कौन से में, 12 में, भाग 12 में कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया है लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक दूसरे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।